हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में केमिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है। तो स्वर्ण का आणविक सूत्र जो होता है एयू होता है, इसे क्या बोलते हैं, ऑरम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है। तो मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एम सेल में होता है, एम कक्षक में होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, करा पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है। तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु जो होता है वह एल्युमिनियम होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है चांदी का रासायनिक प्रतीक कौन सा है। तो चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, एजी होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इस सब में से सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सोना होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। तो ऑप्शन दिया हुआ ऑस्मियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन, टंगस्टन। तो फ्रांसियम में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा विलियम कुक्स एक फिजिकल केमिस्ट थे जिन्होंने किस तत्व की खोज की और उसका नामकरण भी किया। तो जो विलियम कुक्स थे वह थैलियम नामक तत्व का खोज किया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या है। तो गुरु जल को क्या बोलते हैं, भारी जल भी कहते हैं। तो उसका रासायनिक संगठन क्या है, D2O। तो गुरु जल का और किस नाम से जानते हैं, भारी जल, इसे हैवी वाटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है। तो टीन का प्रतीक क्या होता है, सिंबल जो होता है वह SN होता है। तो SN जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, करा निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होता है। तो बात कर रहे हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। क्रोमियम का कितना होता है, 24। और मैग्नीज का बात करें तो इसका कितना होता है, 25। कोबाल्ट का कितना होता है, 27। तो बोल रहा है आयरन की तुलना में सबसे अधिक होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका है, तो कोबाल्ट का 27 होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है। तो पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से जो होता है सिलिका होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में सबसे अधिक होता है। तो अगर बात करें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। आर्गन का कितना होता है, 18। सल्फर का कितना होता है, 16। स्केडियम का कितना होता है, 21। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। तो मेरा प्रश्न कह रहा है कि किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक होता है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। इससे ज्यादा कौन सा है, तो स्केडियम। स्केडियम का सबसे ज्यादा परमाणु संख्या होता है, किसकी तुलना में, कैल्शियम से ज्यादा होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो यह P ब्लॉक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग किस खनिज से बना होता है। तो यह फेल्सपार से बना होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है
कि कौन सा तत्व पृथ्वी के परपटी के द्रव्यमान का 46.6% बनाता है? तो 46.6% जो है ऑक्सीजन बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है आयरन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो आयरन जो है वह रेडॉन का रासायनिक चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो सबसे मुलायम धातु जो है सोना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्ष 1817 में किसने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया? तो 1817 में जो है डोबेराइनर जो है डोबेनियर, उन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो 29 जो है वह डी ब्लॉक से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तत्व 106 की खोज किसने की थी? तो तत्व जो है 106 की खोज जो सीबॉर्ग ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? तो आवर्ती नियम जो है वह मेंडलीफ ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सोडियम की खोज किसने किया था? तो सोडियम का खोज जो हेम्फ्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो क्लोरीन जो है वह रंगीन होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो कैल्शियम के लिए कैंसर के उपचार के लिए कौन सा है? तो वह मेरा रेडॉन है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सल्फर का साधारण नाम क्या है? तो सल्फर को ब्रिमस्टोन भी कहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में क्या बोला गया? सल्फर को साहित्य में क्या बोला गया? सल्फर को ब्रिमस्टोन कहा गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोरेंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम। तो कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इसके बारे में बताना है। तो इस ऑप्शन के अनुसार नाइक्रोम क्या है? बहुत कठोर और तन्य है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो नोबेल गैस जो है वो हीलियम है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया? कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता। तो कह रहा है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली तत्व का नाम बताना है। तो सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपको पल पल की खबर मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।